ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली योगिनी एकादशी के व्रत के बारे में। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 24 जून दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन होता है। तो इसीलिए इस बार योगिनी एकादशी का व्रत महासंयोग में पड़ रहा है कि जिसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की एक साथ कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। काशी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 23 जून को रात 9:44 से लेकर 24 जून को रात में 11:15 तक रहेगी। सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 24 को होने के कारण 24 जून को एकादशी का व्रत रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। आज की इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 ऐसे नियम जिनको करने से आपके घर और परिवार पर माँ लक्ष्मी की ऐसी अद्भुत कृपा बरसेगी कि साल भर धन और धान्य की कोई भी कमी नहीं रहेगी। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। सबसे पहले नियम की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इस व्रत में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो और सुबह स्वयं नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद गंगा जल अपने मंदिर और घर में छिड़क कर ही पूजा आरंभ करनी चाहिए। ऐसा करने से पूरे दिन आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है और सूर्य देव को अर्घ अवश्य देना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले को झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए और किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए जो दूसरों की निंदा करता हो। अगर भूल से किसी की आप निंदा कर भी देते हैं तो सूर्य देव के दर्शन कर उनसे क्षमा प्रार्थना कर लें। झूठ बोलने वाले से माँ लक्ष्मी अत्यंत नाराज हो जाती हैं और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तीसरा नियम है अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। इस दिन फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि क्रोध करने से हमारे द्वारा जो भी पुण्य कमाया गया होता है उसका विनाश हो जाता है। योगिनी एकादशी व्रत में बीमार, बूढ़े और ज़रूरतमंद गरीब लोगों की सेवा करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। हर किसी से जल पीने के लिए अवश्य पूछना चाहिए और जल का दान भी करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा करने से हमारी कुंडली में चंद्रमा ग्रह बली होते हैं। इस दिन अन्न का दान अवश्य करना चाहिए, किंतु एक चीज़ की सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है कि इस दिन किसी के द्वारा दिया गया अन्न आपको नहीं लेना है। अक्सर हम लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि एकादशी के दिन क्या खाना सर्वोत्तम होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि शास्त्रों में किन चीज़ों को अमृत फल कहा गया है। केला, आम, अंगूर, बादाम और पिस्ता ये सब अमृत फल की श्रेणी में आते हैं, किंतु ये याद रखें कि इस दिन कुछ भी खाने से पहले हर चीज़ का भोग भगवान को लगाकर ही स्वयं ग्रहण करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण नियम की जो शायद ही आप लोगों ने सुना हो। एकादशी के दिन घर में बार बार झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि चींटियां आदि उनकी मृत्यु का भय रहता है। इसलिए इस दिन बार बार घर में झाड़ू लगाने से परहेज करना चाहिए और बाल नहीं कटवाने चाहिए। आखिरी नियम जिसकी हम बात करें तो योगिनी एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो अपने बिस्तर पर ना सोकर एक दिन के लिए भूमि पर सोने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और हमें और हमारे परिवार को साल भर धन्य धान का आशीर्वाद देती हैं। तो इस प्रकार कुछ नियमों का पालन करके हम योगिनी एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। व्रत का पारण 25 जून को सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में अवश्य करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय जय श्री राधे कृष्णा।